हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, स्वागत है आपका नैतिक न्यूज में। मैं हूं आपके साथ सपना दुबे। लाखों लोगों की आबादी वाला उत्तर प्रदेश का शहर लखनऊ, जहां से अक्सर भारत की राजनीति की दिशा और दशा का रुख बदलता दिखाई देता है, जहां चुनाव के समय में नामी गिरामी नेता अक्सर ये कहते नजर आ ही जाते हैं कि हमें अपना कीमती वोट देकर आगामी चुनाव में विजयी बनाइए। आज जब पूरे देश में पानी की समस्या को लेकर, जल की किल्लत को लेकर जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ पड़ा है, गांव कस्बों से लेकर देश के तमाम छोटे शहरों तक पानी की समस्या को लेकर हर कोई परेशान है। जहां एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लगातार जल ही जीवन है, जल को व्यर्थ ना करें जैसे कैंपेन चलाए जाते हैं। सोशल मीडिया पर लोगों को इस समस्या से जागरूक करने के साथ पानी को बचाने के लिए अपील की जाती है। वहीं दूसरी तरफ इस वीडियो में नजर आ रहा शहर लखनऊ का ये जिला अधिकारी कार्यालय है, जहां रोजाना लगी एक पानी की टंकी से पानी ना जाने कितने ही लीटर्स में यूं ही बहता रहता है, जहां पानी के ओवरफ्लो करने से हो रही पानी की बर्बादी किसी को नजर ही नहीं आती। उन तमाम बड़े बड़े अफसरों की नजरों के सामने पानी घंटों तक यूं ही नदियों की धारा के समान बहता रहता है, लेकिन जनता द्वारा चुने गए तमाम आला अधिकारी आंखों पर पट्टी बांधकर तमाशा देखते रहते हैं। अब जरा इस वीडियो पर गौर करें, जिसमें पानी की धारा लगातार नीचे पड़े इस चुनावी बैनर पर इस कदर गिरती जा रही है, जैसे मानो अधिकारियों को चुनने वाले देशवासियों की उम्मीदें भी अपने साथ बहाकर ले जा रही हों। चुनाव के समय में यही नेता ऐसे ही अपने बड़े बड़े बैनर्स बनवाकर सड़कों पर तमाम रैलियां कर जनता से वादे करते हैं, देश को बेहतर बनाने की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन जब फिर ऐसे दृश्य सामने आते हैं तो उन सारे झूठे वादों की पोल खुल जाती है। उन सारे नेताओं अधिकारियों के चेहरे बेनकाब हो जाते हैं, जिन्हें जनता बड़ी ही उम्मीदों से चुनकर लाती है। चौंकाने वाली बात तो ये है कि ये दृश्य तब आए हैं जब अनियंत्रित शहरीकरण की वजह से शहरों और गांवों से जल स्रोत तेजी से खत्म हो रहा है। देश के विभिन्न राज्यों से जल स्रोतों की मात्रा किस हद तक कम होती जा रही है, इस बात का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि तीसरे माइनर इरिगेशन सेंसर 2000 से 2001 के अनुसार देश में 5,56,601 जल स्रोत थे, जो साल 2006 से 7 में हुए चौथे माइनर इरिगेशन सेंसर में घटकर 5,23,816 हो गए, यानी सीधे सीधे 32,785 जल स्रोत कम हो गए। और तो और बचे हुए 5,23,816 जल स्रोतों में से भी 80,128 जल स्रोत किसी उपयोग के लिए नहीं बचे हैं। अब जरा दोबारा सत्ता में आए पीएम मोदी की मन की बात भी सुन लीजिए, जिन्होंने इस दौरान सभी देशवासियों से 3 अपील की थी और तीनों ही जल संरक्षण से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने फिल्म और मीडिया से लेकर खेल और धार्मिक संगठनों तक सभी से जनता को इस समस्या से जागरूक कराने का आग्रह किया था। लेकिन जहां एक तरफ देश के प्रधानमंत्री लगातार जल संरक्षण से जुड़ी मुहिम को देशव्यापी बनाने की कवायद करने में लगे हैं, वहीं लखनऊ कलेक्ट्रेट समेत तमाम सरकारी कार्यालयों में पानी की बर्बादी पर लापरवाही भरा रवैया प्रशासन पर बहुत से सवाल खड़े करता है। देश में कितना बड़ा जल संकट आ सकता है, इस बात का शायद इन अधिकारियों को कोई अंदाजा नहीं है, तभी तो प्रशासन ने सब कुछ देखते हुए भी कैसे अनदेखा कर रखा है। हमारे संवाददाता मंगला तिवारी ने इस पूरे मामले की सारी जानकारी दी। एक तरफ जहां देश पानी की किल्लत से जूझ रहा है, तमाम ऐसे आम आदमी हैं जिनको बूंद बूंद पानी के लिए भी वो तरस रहे हैं, पानी की व्यवस्था नहीं है, पीने की व्यवस्था नहीं है। वहीं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में कलेक्ट्रेट का हाल हम आपको दिखाना चाहेंगे। ये देखिए, पानी लगातार कंटिन्यू बह रहा है और तमाम आला अधिकारी यहाँ कलेक्ट्रेट में रहते हैं, उनके सामने ये पानी बहना कहीं ना कहीं बहुत बड़े सवाल खड़ा करता है। एक तरफ जहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कहते हैं कि जल संरक्षण होना चाहिए और जल संरक्षण की बात, मन की बात में जल संरक्षण करने की बात कहते हैं, वहीं कलेक्ट्रेट लखनऊ में इस तरीके से पानी बहना, वो भी कलेक्ट्रेट लखनऊ में जहां तमाम आला अधिकारी, बड़े अधिकारी लखनऊ के बैठते हैं और वहां पे पानी लगातार कंटिन्यू इस तरीके से गिर रहा है, ये बहुत बड़े सवाल पैदा करता है कि ऐसे पानी की अनदेखी करके
जल संरक्षण या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो उन्होंने कहा है जल संरक्षण करने का, वो जल संरक्षण कैसे किया जा सकता है। कैमरा पर्सन अभिषेक पांडे के साथ मंगला तिवारी, नेटवर्क न्यूज, लखनऊ। तो देखा आपने ये पूरा मामला कैसे प्रशासन की एक झटके में यूं ही पोल खोल रहा है। अब देखना ये होगा कि आखिर कब तक सोते हुए ये तमाम अधिकारी नींद से जागते हैं, ताकि देश के उज्जवल भविष्य के सपने को कुछ हद तक उड़ान मिल सके। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी ऐसी और खबरों के लिए आप वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख रहे हैं नेटवर्क न्यूज, साहस सच कहने का।